सुबह नई होगी, आगाज नया होगा। आजादी का जश्न नया होगा। पीएम मोदी की हुंकार नई होगी। पंद्रह अगस्त यानी वो दिन जब हर साल की तरह देश आजादी का जश्न मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे। इस पवित्र दिवस पर सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। और उनका ये संबोधन ही इस साल के जश्न आजादी को पिछले से अलग और खास बना देगा। सवाल है कि पीएम इस बार लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से क्या संदेश देंगे। देश इस वक्त कई तरह की चुनौतियों से दो चार है। ये चुनौतियां सरहद से लेकर देश के भीतरी हालात तक से जुड़ी हैं। वैसे सरकार के खाते में उपलब्धियां भी कम नहीं हैं, इसलिए उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बार लाल किले से कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीएम कोरोना वैक्सीन पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या वो अर्थव्यवस्था उबारने के बारे में बात करेंगे? क्या वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा करेंगे? क्या चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद पर कुछ बोलेंगे? क्या इस बार पीएम कॉमन सिविल कोड पर बोलेंगे? क्या पीएम संबोधन में राम मंदिर का भी जिक्र करेंगे? बीते साल मई में हुए चुनाव में बीजेपी ने दूसरी बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया, 3 तलाक को भी तलाक दे दिया। इसके बाद पीएम ने लाल किले से हुंकार लगाई थी। जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आएगी, एक साथ वाहवाही के लिए हाथ लगा करके छोड़ देना, ये तरीका देश को सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं आएगा। हमने समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन इस बार देश की स्थिति दूसरी है। देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह कोरोना के प्रकोप के साए में मनाया जा रहा है। वायरस से निपटने के लिए टीका जरूरी है, जिसके लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम लाल किले से कोरोना वायरस के टीके को लेकर कोई ऐलान करेंगे? पीएम के संबोधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें हेल्थ कार्ड का भी जिक्र है। माना जा रहा है कि पीएम कोरोना संकट के बीच देश के लोगों के लिए वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये बड़ी बात होगी। बताया जा रहा है कि इसमें लोगों की बीमारी, कराए गए इलाज और टेस्ट से जुड़ी हर जानकारी होगी। इसकी मदद से लोग देश के किसी भी हिस्से में इलाज करवा सकेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के शौक से अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खा रही है। सरकार के टैक्स कलेक्शन में भारी कमी आई है। इन सब का असर विकास और रोजगार पर पड़ा है। पीएम मोदी ने जब पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब कंपनियों से छटनी न करने की गुजारिश की, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। ऐसे में पूछा जा रहा है कि क्या पीएम मोदी लाल किले से नौकरियों और रोजगार के मौकों को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे? पीएम मोदी की शानदार विदेश नीति ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को नई पहचान दिलाई। आज भारत दुनिया की महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और आंखों में आंखें डालकर बात भी करता है। लेकिन भारत का ये बढ़ता कद और तरक्की चीन, पाकिस्तान की आंखों में चुभ रही है। ये दोनों ही शैतानी से बाज नहीं आ रहे। पिछले साल पीएम ने नाम लिए बिना पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे पड़ोस के देशों को भी
आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है। श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी चालबाज चीन को भी चेतावनी देंगे? अगर देंगे तो किन शब्दों में? देश के लिए ये वक्त बड़ी चुनौतियों से भरा है, इसलिए उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो बाधाओं से निपटने का रोड मैप भी बताएंगे, जिस पर चलकर भारत तरक्की की मंजिलें तय करेगा।